बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका दोस्त, आपका टीचर तसव्वुर हुसैन। क्या हाल है डियर्स? आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज जो है हम बात करेंगे जनाब एक्सेल के यूज के हवाले से। जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, स्क्रीन आपके सामने है और हमने कैलकुलेशन मेथड्स जो हैं वो भी फाइनल कर लिए हैं और यूज ऑफ एक्सेल के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की है। तो आज फर्दर डिस्कशन होगी डियर्स। हमने जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टोटल के बारे में बात की है और बैलेंस जो है वो निकालना, और ये दो तरह के फार्मूले हमारे पास यूज हो रहे थे। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आज हम थोड़ा सा मजीद जो है कैलकुलेशन स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे ताकि हमें जनरल यूज ऑफ एक्सेल जो है कम से कम इतनी समझ हमें आ जानी चाहिए और जो छोटे मोटे काम हैं वो हम कर सके। तो देखिएगा शीट 2 की तरफ आता हूं मैं। यहां पर मैंने एक टेबल बनाया जिसमें हमारे पास नेम, सैलरी और ओ टाइम है। ओ टाइम का मतलब है यहां पर ओवर टाइम, ठीक है जी। यानी अगर कंपनी जो है वो आपको फैसिलिटी देती है कि भाई अगर आपने अपनी ड्यूटी हावर्स के अलावा काम किया है तो वो आपका ओवर टाइम में आएगा और उसकी आपको पे मिलेगी, ठीक है। उसके साथ मैंने एक दूसरा कॉलम बनाया है, उसका नाम मैंने ओपे रखा है, जिसका मतलब और मकसद है ओवर टाइम की पेमेंट, ठीक है। यानी दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं डियर्स। एक तो ये हो सकता है कि आपको एक फिक्स ओवर टाइम जो है वो मिलता है, यानी तमाम एम्प्लॉयज को, ठीक है। अगर सेम कैटेगरी में है आपके तमाम एम्प्लॉयज, फॉर एग्जांपल 100 रुपए 200 रुपए पर हावर जो है उनको ओवर टाइम मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में तो आपको इस कॉलम की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हर किसी का अपना ओहदा है और उस हिसाब से उसको ओवर टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल जो खान साहब हैं तो इनको लेट सपोज 300 रुपीज पर हावर जो है ये ओवर टाइम मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह जो अली भाई हैं तो उनको लेट सपोज 200 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। ये एंट्रीज में साथ साथ कर रहा हूं। इसी तरह जमाल साहब जो है उनको 500 रुपीज पर हावर जो है वो मिल रहे हैं। तो इस तरह आप फिर अगर डिफरेंट है, हर किसी का अपना अपना ओवर टाइम का जो चार्जेस होते हैं, तो वो फिर आपको ओवर टाइम पेमेंट के नाम से एक कॉलम दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा। अगर लेट सपोज हर किसी का ओवर टाइम सेम है, लाइक 100 रुपए सबको मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में फिर हमें ओवर टाइम वाले कॉलम की यानी फील्ड की जरूरत नहीं होगी। अपने काम में हम आसानी पैदा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पर हमने एंट्रीज कर ली हैं, भाई 200 ओवर टाइम, 300, 200, 100, सॉरी ये 1000 हो गया जी, और इसको भी हमने 200 कर दिया। तो ये आपकी डेटा एंट्री जो है वो हो गई है। मैंने पहले से इसके अंदर एंट्री किया था कि हमारा टाइम बच सके और मकसद का जो हमारा टारगेटेड काम है हम उसको समझ सकें, ठीक है डियर्स। तो टोटल की तरफ हम आते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो है दो तरह का टोटल जो है वो आएगा। इसमें एक कॉलम की कमी है, ये एक कॉलम हमें इंसर्ट करना होगा। तो बहरहाल हम चूंकि वर्ड वगैरह पढ़ चुके हैं तो ये इतना इशू नहीं है। अब यहां पर ओवर टाइम की पेमेंट जो है, ये असल में मैंने नाम इसका ठीक नहीं किया, इसको आप ठीक कर दीजिए जनाब। इसको आप PHP रख देते, शॉर्ट फॉर्म में पर हावर पेमेंट, ठीक है डियर्स। और उसके बाद जो हमें एक कॉलम चाहिए वो होगा ओवर टाइम की पेमेंट का। यानी भाई इस बंदे ने 23 घंटे ओवर टाइम लगाया, ठीक है। जो फर्स्ट आपका पर्सन है खान के नाम से, और उसका 1 घंटे के चार्जेस जो हैं वो 300 है। तो इस हिसाब से इसकी ओवर टाइम पेमेंट क्या बनती है तो वो हमने लेनी है। उसके बाद हमें एक इजाफी कॉलम चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं एडवांस वाली जगह पर, मुझे फर्दर कॉलम की जरूरत है। इंसर्ट में आएंगे हम, होम की ही रिबन है डियर्स, और उसके बाद आपने आना है इंसर्ट शीट कॉलम। क्लिक किया, एक फर्दर कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। यहां पर अब हमने टोटल का कॉलम बनाना है, ठीक है जी। यानी उस बंदे की जो तनख्वाह है वो और उसकी जो ओवर टाइम पेमेंट है वो आपस में जमा हो जाएंगी। तो इस तरह से उसका टोटल जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो वेरी सिंपल टेबल है, ये भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां पर आपने थोड़ा सा गौर करना है जी। ओवर टाइम पेमेंट की तरफ हम आते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि हम आपको दो तरह के मेथड्स जो हैं वो बता चुके हैं, एक जो है रेफरेंस मेथड, दूसरा डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन के हवाले से, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब, जाहिर सी बात है यहां पर भी हमने रेफरेंस मेथड ही डिस्कस करना है। तो अब आते हैं जनाब, देखिएगा मैं चाहता हूं कि भाई इस बंदे की जो ओवर टाइम की पेमेंट है वो हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए वेरी सिंपल, सबसे पहले आपने इक्वल साइन लगाना है। उसके बाद भी आपने जो इसकी ओवर टाइम है, टाइम की जो फील्ड है, उसका जो कॉलम है वो डेटा है, आपने उस सेल को सेलेक्ट करना है भाई, ठीक है। कितना इसने ओवर टाइम लगाया, यानी खान जो है उसकी बात हो रही है कि भाई खान ने 23 घंटे ओवर टाइम लगाया, तो उसको आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने इसको जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल, शिफ्ट 8 यूज होगा इस सिंबल के लिए जो कि मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैटिक साइन कहते हैं जी इसको। इसके साथ जो है फिर आपने इसका जो PHP मीन पर हावर पेमेंट,
ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, बस इंटर कीजिएगा और आप देखें आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम सब के लिए अगर हमें चाहिए तो आप जानते हैं सिर्फ सिलेक्शन लेनी है हमने और उसके बाद कंट्रोल डी कर देना है। ठीक हो गया जी। और तमाम जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उन सब की ओवरटाइम की पेमेंट जो है वो मालूम हो गई। फर्दर इसके बाद जनाब हमने क्या करना है कि टोटल निकालना है, तो ये भी आप जानते हैं वेरी सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा सोचिए मेरे बताने से पहले कि भाई क्या क्या चीजें जमा करनी है, तो बिल्कुल जनाब एक आपने जमा करना है सैलरी को किसके साथ, ओवरटाइम की पेमेंट के साथ। तो वेरी सिंपल, इक्वल का साइन लगाया, खान की सैलरी को सेलेक्ट किया, फिर प्लस का सिंबल यूज किया, ठीक है, और उसके बाद ओवरटाइम की पेमेंट जो है वो वाला सेल आपने सेलेक्ट कर देना है। बस आपने अब इंटर प्रेस किया जनाब और ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट जो कि हमने पे करना है किसको, खान को। ठीक है जी। आफ्टर दैट सिलेक्शन लीजिएगा एंड देन कंट्रोल डी कर देंगे हम। वेरी सिंपल। तो टोटल अमाउंट भी आपके सामने आ गया और एट द एंड हमें क्या चाहिए जी, एट द एंड हमें चाहिए बैलेंस, कि भाई क्योंकि एडवांस की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, कंपनी जो है तो अच्छी कंपनी है जी, एडवांस भी दे रही है, ठीक है, मुश्किल बात है जी आजकल एडवांस मिलना। बहरहाल तो हम चाहेंगे कि अब हमें इसका जो बैलेंस है वो मालूम हो सके, तो इक्वल साइन लगाया, टोटल वाले सेल को सेलेक्ट किया, आफ्टर दैट माइनस का साइन लगाया, ठीक है, माइनस का बटन है आपने डायरेक्ट प्रेस करना है, कोई शिफ्ट की जरूरत नहीं, और उसके बाद आपने एडवांस पे क्लिक कर दिया, तो एंटर करेंगे और ये देखिएगा आपके पास बैलेंस आ गया जी। और फिर उसके बाद सिलेक्शन ली एंड देन कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तो ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। ठीक हो गया जी। तो वेरी सिंपल, आपने देखा कि यहां पर हमने ओवरटाइम के हवाले से बात की और इसके अलावा सैलरी और एडवांस भी इस टेबल के अंदर शामिल थे। तो ये हुआ जनाब आपके पास कॉन्सेप्ट कि भाई इस तरह के टेबल के साथ हमने कैसे काम करना है, लाइक कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। आप देख सकते हैं हमने प्लस जो है उसका इस्तेमाल देख लिया, उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन पे हमने देखा कि भाई आप माइनस को यूज कर सकते हैं। आज हमने मल्टीप्लीकेशन का प्रैक्टिकल यूज भी देख लिया जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी चेंजेस करता हूं कि इसी तरह सेम आपके पास आ जाता है जी टेबल, ठीक है। ये मैंने इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं हम इसको, और थोड़ा सा आगे जाकर सेम शीट पे ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। वैसे सेम शीट पे दो टेबल नहीं होने चाहिए भाई, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी बात इस तरह से है कि ये जो ओवरटाइम पेमेंट है ना, तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं चाहिए, PHP पर हावर पेमेंट, ठीक है। क्यों? इसलिए कि मैं कहता हूं कि इस दफा कंडीशन कुछ यूं हो गई, ये मैंने इसको डिलीट किया जी, आप देख रहे हैं डिलीट शीट कॉलम कर दिया, और बाकी चूंकि सब में रेफरेंस का इशू आ गया इसलिए वहां पर एरर आ गया था, बहरहाल उसको मैंने डिलीट कर दिया जी। तो ओवरटाइम पेमेंट डायरेक्ट निकालनी है यहां पर, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? इसलिए कि अब हर बंदे का अलग अलग जो है वो पर हावर पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। मैं कहता हूं कि जी कंपनी ने हमें बताया कि हम सबको 100 रुपए 1 घंटे के चार्जेस देते हैं, सो आप ऐसा करें कि जी ओवरटाइम तो मेंशन है, अब आप इसकी ओवरटाइम पेमेंट भी मेंशन कर दें। तो वेरी सिंपल जी, ये कहने का मकसद जो है, मतलब जो है वो समझ लीजिएगा कि यहां पर मैं आपको एक फार्मूले के अंदर डायरेक्ट मेथड का यूज जो है वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो बसा औकात हमें जरूरत पड़ेगी इस बात की कि भाई आप रेफरेंस मेथड के साथ साथ डायरेक्ट मेथड को भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा भाई, आपने सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस किया, ठीक है, उसके बाद मैंने ओवरटाइम पे क्लिक कर दिया, ठीक है। किसका ओवरटाइम जी? खान का ओवरटाइम। फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है जी, अब आप 1 घंटे के कितने पेमेंट जो है वो दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं जी 100। तो देखिएगा मैंने 100 टाइप कर दिया, ठीक हो गया जी। तो दैट इज रेफरेंस मेथड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि भाई बाज़-औक़ात हमें डायरेक्ट मेथड की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिएगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद कंट्रोल डी कर देता हूं, ठीक है। और आप देखें कि भाई आपके पास फर्स्ट जो आपका सेल है उसके अंदर ये देखिएगा कि भाई किसकी ओवरटाइम को उठाया इसने? खान की, और उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 100 के साथ। तो आपके पास आंसर आ गया। द सेकंड में, सेकंड को छोड़ देते हैं, वो भी 23 है। मैं थर्ड वन की तरफ आता हूं, जमाल साहब की तरफ। तो आप देखिएगा मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, तो यही यानी जो इसकी ओवरटाइम की जो वैल्यू है, ठीक है, तो उसको उठाया इसने और मल्टीप्लाई किसके साथ किया जी? 100 के साथ। तो सबको ही 100 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि 100 जो है वो हमने डायरेक्ट लिखा था,
ठीक है। तो जो वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करते हैं वो फिर चेंज नहीं होगी, ठीक है, और इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमने देखा कि भाई आप डायरेक्ट मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सेम टेबल थे और दो कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए। फर्दर अब एक छोटी सी दूसरी एग्जांपल आते हैं, शीट 3 में आते हैं जी। पहले से मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री क्यों किया ताकि हमें आसानी हो जाए, और आप देखिएगा यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया ताकि अगर कुछ मामूली सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो उसको भी इंशाल्लाह हम सॉल्व कर सकेंगे, यानी अभी हम इस काबिल हो गए हैं। तो देखिएगा यहां पर आपके पास जो है वही सेम टेबल है जी। सैलरी का कॉलम है, ओवर टाइम का कॉलम है, ठीक है, और यहां पे मैं आपको समझा दूं कि जी हमें बताया गया कि भाई ओवर टाइम सबका सेम, ठीक है, यानी जो चार्जेस हैं ओवर टाइम के यानी 100 रुपीज जो है वो सबको मिल रहे हैं और पर हावर के हिसाब से। और इसी तरह से जो है आपके पास यहाँ पे टोटल नहीं है जी, इसी तरह आपके पास ओवर टाइम पेमेंट का कॉलम नहीं है, डायरेक्ट जो है वो बैलेंस की डिमांड की गई हमसे, ठीक है, कि भाई हमें फर्दर कॉलम्स की जरूरत नहीं। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि 100 रुपए के हिसाब से हमने चार्जेस देने हैं, तो आप ऐसा करेंगे जी सीधा सीधा बैलेंस निकाल दें, ठीक है। तो यहां पे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है आप समझ लें इसमें मौजूद है ताकि हम कल को इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आप देखिएगा सबसे पहला काम जो हमने करना है, क्या करना है जी इसमें, तो गौर कीजिएगा कि आपने सैलरी को प्लस करना है किसके साथ, ओवर टाइम की पेमेंट के साथ, जबकि ओवर टाइम की पेमेंट जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हमने कुछ फार्मूला बनाना है ताकि उसमें ओवर टाइम की पेमेंट भी निकल सके, फिर वो जो पेमेंट निकल रही है वो हमने ऐड करनी है जी किसके साथ, सैलरी के साथ। और फिर आफ्टर दैट बात कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद उस तमाम में से हमने माइनस करना है जी किसको, एडवांस को। समझ रहे हैं जी मेरी बात को। तो अब आप गौर कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया जी, इक्वल साइन लगाया रूल्स के मुताबिक कि भाई जब भी कैलकुलेशन करेंगे इक्वल साइन लगाएंगे। आफ्टर दैट आपने उठाया जी कि सैलरी को हमने प्लस करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ना सेम लाइक उसी तरह मैं चलूंगा कि ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, क्योंकि एक घंटे के हम 100 रुपए जो है वो पे कर रहे हैं, तो हमने यहां पर 100 लिख दिया, ठीक है। तो सैलरी प्लस ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें से माइनस कर लेना है जी किस चीज को, एडवांस को, ठीक हो गया भाई। तो दैट इज वेरी सिंपल। आप देखिएगा आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। पहले आप जवाब को सोच ले थोड़ा सा कि जी 23 को हमने सिंपल सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2300 रुपए हो गए। अब 2300 जमा 5000, तो ये हो गए जनाब 7300 रुपए, ठीक हो गया ना। तो 7300 आ गया जनाब इसका टोटल। फिर उस टोटल में से माइनस होगा 2000 रुपए। तो अब 7300 में से 2000 आप माइनस कर लें तो जवाब आना चाहिए 5300 रुपए, यानी 5300 रुपीज, ठीक है। अगर तो आपका ये जवाब आता है तो इसका मतलब है कि भाई आपने जो फार्मूला लिखा वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, ठीक है। और अगर कुछ और आएगा तो इसका मतलब हमारे फार्मूले में कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूं फिर डिस्कशन कर लेते हैं जी। देखिएगा आप, ये हमने एंटर कर दिया और देखा आपने एज एक्सपेक्टेड कि जैसा हमने सोचा था 5300 ही जवाब आया। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब आपने यहां पर एक बात को समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनाब रूल्स के हिसाब से नहीं, रूल्स के हिसाब से तो नहीं, हमारे हिसाब से हम बात करेंगे। तो हमारे हिसाब से तो जी सैलरी प्लस ओवर टाइम हो रहा था, यानी 5000 जमा 23, तो ये 5023 रुपए हो गए। फिर 5023 जरब खा रहा था जी 100 के साथ, तो ये तो अमाउंट को बहुत बड़ी आनी चाहिए थी। आखिर में फिर उससे 2000 माइनस हो रहा था, तो ये क्यों कर जवाब सही आया, ठीक है। तो ये बात आपको मैं समझा देता हूं कि जनाब याद रखिएगा कि हमसे बातें भूल जाती हैं, कंप्यूटर से नहीं भूलती। और हम भी पढ़ चुके हैं मैथ्स के कुछ रूल्स, ठीक है। जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा उनके लिए है जी बेडमास लॉ उसे बोलते हैं, ठीक है। और जिन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ा उनके लिए है बख्तसजम, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। तो बहरहाल वो हमसे तो भूल गया लेकिन कंप्यूटर से नहीं भूलेगा। दैट वाज रूल्स जो कि इस्तेमाल होते हैं भाई मैथ्स के अंदर जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं। तो उन रूल्स के मुताबिक अब यहां पर जो मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जनाब वो मल्टीप्लिकेशन होगी, आफ्टर दैट एडिशन होगी,
एंड सबसे लास्ट में माइनस होगा। क्लियर हो गई बात, जिसकी वजह से हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हमें कोई ब्रैकेट्स वगैरह इसमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया जी। और आपने देखा कि आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। कंट्रोल डी करके आप चेक कर सकते हैं, तमाम के तमाम जवाब आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है जी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि भाई हमने कैसे इस्तेमाल करना है इसको। एक और छोटी सी चीज है जी, इसको भी डिस्कस करते हैं। शीट नंबर 4 में मैं आता हूं, टेबल मौजूद है, वेरी सिंपल टेबल है और वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट भी है। भाई हमें जरूरत भी पड़ती है इस तरह की बातों की। तो देखिएगा, आपके पास यहां पर प्राइस अवेलेबल है, क्वांटिटी है जी कि भाई हमें माउस चाहिए। एक माउस हमने लिख दिया 120 रुपए का। कितने माउस चाहिए जी? वो कहता है 4 माउस चाहिए। ठीक है। अब वो आपसे डिस्काउंट भी मांग रहे हैं कि ठीक है जी 4 माउस ले रहा हूं तो कुछ तो रियायत होनी चाहिए। तो हम कहते हैं चलो जी ठीक है, 30 रुपीज जो है वो हमने उससे डिस्काउंट करके दे दिया। याद रखिएगा 30 रुपीज हमने टोटल में डिस्काउंट किया। ठीक है। कोई परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं नहीं डिस्कस कर रहा, वक्त आने पर हम इंशाल्लाह परसेंटेज को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आइएगा, यहां पर हम इसको टोटल करना चाहेंगे। ठीक है। कैसे टोटल होगा जी? सबसे पहले आपने इक्वल साइन प्रेस कर दिया, उसके बाद आपने प्राइस को उठाया और प्राइस को जाहिर सी बात है आपने मल्टीप्लाई करना है, जरब देना है। किस चीज के साथ जी? क्वांटिटी के साथ। ठीक है। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड देन माइनस डिस्काउंट। वेरी सिंपल। इंटर करें तो ये देख लीजिए, कंट्रोल डी कर दिया हमने और जवाब आपके सामने जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि भाई अगर आपके पास इस तरह की कैलकुलेशन आती है तो आप क्या करते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल जल्दी जल्दी से हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं जी। यहां पर आप देखिएगा, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ छोटी सी एक कैलकुलेशन की हवाले से टेबल बनाया। तो आप देखिए जी, एमएस ऑफिस के लिए एक स्टूडेंट आया, 6000 उसकी अप्रोक्सीमेट फीस हो गई और महीनों के हिसाब से मैंने 3 महीनों के लिए जगह बना ली कि भाई फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ थर्ड मंथ में वो जो फीस पे करता है। आखिर में हमें क्या चाहिए जी? आखिर में हम बैलेंस भी मालूम करना है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे? ठीक है। तो यहां पर आपने समझना है कि जी फीस को हम माइनस करेंगे किस चीज से? फर्स्ट मंथ में जो पेमेंट आ रही है उससे, प्लस सेकंड मंथ एंड प्लस थर्ड मंथ। ठीक है। तो क्या होगा जनाब इसके लिए? वेरी सिंपल, इज इक्वल टू आपने फीस को सेलेक्ट किया कि जी इसमें से माइनस कर दो। ठीक है। अब माइनस करके दो, क्या माइनस करके दो कि जी फर्स्ट मंथ की जो आपके पास आ रही है पेमेंट वो प्लस सेकंड मंथ की पेमेंट प्लस थर्ड मंथ की पेमेंट। क्लियर हो गया? तो आपने देखा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था। एंटर करते हैं जी और एंटर करने के बाद अब यहां पर एंट्रीज करते हैं ताकि हम इसको चेक कर सके कि क्या हमारा फार्मूला ठीक है, फर्दर उसमें कुछ करने की जरूरत तो नहीं होगी। तो मैं कहता हूं कि जी पहले महीने में इस लड़के ने 2000 रुपए जमा कराए। ठीक है। तो एंटर करें तो रूल्स के मुताबिक 4000 रहना चाहिए। एंटर कीजिएगा, 4000 रह गए। मैं कहता हूं जी सेकंड मंथ में इसने कहा कि सर इस दफा थोड़ा मसला आ रहा है तो मैं 1000 रुपए जमा करा रहा हूं, नेक्स्ट मंथ में मैं सारे पैसे जमा करा रहा हूं। एंटर कर दे जी। तो ये देखिए आप, प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ रही है कि जी क्या हुआ कि बजाय इसके कि वो 1000 कम होता, ज्यादा हो गया। थर्ड मंथ में क्या हुआ कि जी थर्ड मंथ में अब बाकी की पेमेंट इसकी 3000 रह गई। अब हम इसको 3000 रुपए जो है वो भी इससे ले रहे हैं। अब आप इंटर कीजिएगा और आप देख रहे हैं कि बैलेंस आ रहा है 8000। एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई भाई, क्या मसला हो गया? तो यहां पर आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है जी। क्या करना है? ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है कि भाई प्लस जो है ना, ये सारे जब हो जाएं तो उसके बाद फिर आप क्या करें, इसको माइनस कर लीजिएगा टोटल अमाउंट से। ठीक है। यानी जो फीस हमने उससे लेनी है। तो इंटर करें जी और ये देख लें आपके पास जवाब बिल्कुल सही आ गया। अगेन हम इसको चेक करते हैं जी। ये दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूं, ये देख लीजिएगा। तो भाई फर्स्ट मंथ में मैं कहता हूं जी उसने 1500 जमा करवाए। इंटर करें, देखा जी आपने 4500 रह गया। सेकंड मंथ में जी उसने 500 जमा करवाए। एंटर कर दीजिए, फर्दर 4000 रह गए और लास्ट थर्ड मंथ में उसने 4000 के 4000 जमा करवा दिए। हो गया जी बैलेंस। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट भाई कि इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने ब्रैकेट का यूज भी किया। ठीक है। क्योंकि जरूरत थी इस बात की, अगर हम ऐसा ना करते तो फिर प्रॉब्लम आ रही थी, वही प्रॉब्लम कि भाई जो मैथ्स के रूल्स के अंदर है। ठीक है। तो बिडमास लॉ या बकतस जम के हवाले से प्रॉब्लम आ रही थी, सो हमने उसी रूल को फॉलो किया। देखिए जी, आप इतना तो आपको याद ही होगा कि जब आपके पास इक्वेशन आती है और उसके अंदर कैलकुलेशन स्टेप्स ज्यादा होते हैं
और जब हम चाहते हैं कि भाई ये वाली कैलकुलेशन एन हमारी मर्जी के मुताबिक पहले हो और ये वाली बाद में हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। सो वही मैंने यहां पर भी किया, ब्रैकेट्स को यूज किया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो दैट इज इनफ फॉर टुडे। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके जनाब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।